कि देविया देश की जागी जाए अगर। कौन देविया? वो देविया नहीं, आप लोग देविया। कि देविया देश की जागी जाए अगर, तो फिर हर युग बदलता चला जाएगा। पुरुषों ने जन्म लिया है तो उतनी हमारे देश की वीरांगनाएं ऐसी हुई जिन्होंने अपने लिए उन्होंने इतिहास रचने में देर नहीं की। उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना हमारे महापुरुषों ने हम और आप लोगों के लिए संघर्ष किया है, उतना ही हमारे देश की वीरांगनाओं ने संघर्ष किया है। क्योंकि हमारे देश में जो झांसी बाई के लक्ष्मी बाई के नाम से जानते हैं, लोग कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने शोषण किया। झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई का ही एक हम शक्ल स्वरूप था। क्योंकि जो झांसी की रानी थी उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ राज्य किया। लेकिन असली लड़ाई तो झलकारी बाई ने की थी। जो इस देश पर लोग अंग्रेज अपना शासन जमाना चाहते थे, उस झलकारी बाई ने हंसते हंसते अपने न्यौछावर प्राण को न्यौछावर कर दिया और अपने इस देश के अंग्रेजों को मार भगाया। लेकिन लोगों ने झलकारी बाई के नाम को मिटा करके लक्ष्मी बाई का नाम दिया। भारत की नारी ना लड़ी थी अगर, तो
ऐसा इतना बड़ा महायुद्ध हुआ कि जहां जलियांवाले बाग में जो इतना युद्ध हुआ, जहां लोगों ने हमारे देश के वीरों को मार गिराया, तो वहीं स्त्रियों ने भी विचार बनाया कि हम भी किसी पुरुष से कम नहीं है, और अगर हमारे देश की बात है तो हम भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन शुभ स्त्रियों ने तलवार उठाई है, अपने इस देश की खातिर, अपने इस धरती माँ की खातिर, अपने वतन के लिए उन्होंने तलवार उठाई है, और उन दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया है। उस जलियांवाले युद्ध में हमारे देश की वीरांगनाओं ने भी प्राण को न्यौछावर किया। बदलता चला जाएगा। और सुनो, शिक्षा भारत की नारी न देती अगर, जन्म भारत की नारी न देती अगर, तो फिर हर युग बदलता। समाज में लोगों को जो आज हम लोग ऐशो आराम की जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, वो हमारे महापुरुषों की देन है कि जिन महापुरुषों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। माँ सावित्रीबाई फुले ने पूरा जीवन संघर्ष अपने इस देश भारत पर निकाल दिया, और अपने देश की प्रथम शिक्षिका महिला कौन है? देश की प्रथम शिक्षिका महिला कौन है? और लोगों को ना मालूम तो आवाज तो 2-4 ही लोगों ने किया। हमारे इस देश में सबसे पहले सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले शिक्षित हुई, और उसके बाद में उन्होंने शिक्षा के दरवाजे हमारे देश की नारियों के लिए खोले हैं। तो सही मायने में अगर आपको किसी की पूजा करनी है और किसी की हमें बताए हुए रास्ते पकड़ चलना है, तो मां सावित्रीबाई फुले से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस मां ने अकेले इस देश की माता बहनों को पढ़ाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, उन्होंने अकेले संघर्ष किया था, तो क्या हम अपने आप को नहीं सुधार सकते? खुद शिक्षित बनिए, अपने घर के लोगों को शिक्षित करिए, और जब आपके पास में शिक्षा नहीं होगी तो जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो शिक्षित कैसे होंगे? क्योंकि जो घर में बच्चा होता है वो बड़े को देखकर ही सीखता है। तो इसलिए पहले खुद शिक्षित हुइए, उसके बाद में बच्चों को करिए। हमारे भैया सत्यवीर भैया जी की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी माला बना करके सम्मान कर रही हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए। कहने का मतलब
हमारे पास में जब हम अपने आप को सुधारेंगे तभी अपने घर के लोगों को सुधार सकते हैं। इसलिए जब मैया सावित्रीबाई फूले ने जो इस देश की प्रथम शिक्षा महिला हुई और शिक्षा देने के बाद में एक और ऐसी नारी हुई जो अपने देश की सर्वप्रथम प्रधानमंत्री महिला हुई। कौन हुई बताओ? देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी। क्योंकि अगर वो शिक्षा न देती तो क्या उस इंदिरा गांधी को यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता? इस देश पर शासन करने का अधिकार मिलता? नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आज के समय में अब तो लोग फिर भी जानने लगे, लेकिन कभी वो समय था कि ऐसे हमारे महापुरुषों और देश की वीरांगनाओं को लोगों ने बुला करके अन्य लोगों को नाम दिया। जहां आज विद्या की देवी सरस्वती को बताया जाता है और सही मायने में अगर कोई विद्या की देवी है तो सावित्रीबाई फूले है। कहने का मतलब किसी और को न जान करके अगर आप अपने महापुरुषों के बारे में आप पढ़ेंगे, जितना समय आप पूजा पाठ में लगाती हैं उतना समय अगर थोड़ा बहुत अपने इतिहास के बारे में नजर डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आज हम सुख शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये भी हमें किसी ने दान किया है। वो भी हमें किसी ने भीख दी है, यूं मान लीजिए हमें किसी ने भीख दी है और उस दान करने वालों का लोग एहसान चुकाने का नाम नहीं लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उनके नाम पर मर मिट जाओ, सिर्फ उन लोगों के बारे में जानिए कि जो देश के लोगों ने हम और आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा उनके साथ में रिश्ता तो कोई नहीं था, ना कोई रिश्ता था ना कोई खून का रिश्ता था, लेकिन अगर था तो एक मानवता का रिश्ता था जिन्होंने इस देश के मानवों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर गए। तो आप सभी